सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन्फोसिस के बारे में। बेसिकली इन्फोसिस के अंदर आज के दिन 1.5% तक की तेजी नजर आ चुकी है, 1.5% तक की रिकवरी नजर आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था, आप सभी को पता होगा कि एक अपडेट हमने बात किया था, जिस अपडेट्स के अंदर हमें इन्फोसिस के लिए अपडेट्स हमें बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं था, बल्कि ये अपडेट्स हमें नेगेटिव था। ये देखिए, ये अपडेट्स के बारे में दोस्तों हमने बात किया था कि इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट हमें जो $1 बिलियन का एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उस प्रोजेक्ट्स को हमें टर्मिनेट किया गया है, उस प्रोजेक्ट्स को हमें कैंसिल किया गया है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर इन्फोसिस में भी बहुत ज़्यादा गिरावट होगा, बहुत ही ज़्यादा हमें कंपनी क्रैश हो सकता है, 5% तक की गिरावट होगा, 7% तक की गिरावट होगा, 10% तक की गिरावट होगा। लेकिन क्या दोस्तों हमने डिस्कस किया था, अगर गिरावट भी होता है ना, तो बाइंग इतना शानदार तरीके से होगा ना कि कंपनी के अंदर अच्छे खासा रिकवरी आएगा, या फिर अगर कंपनी गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा लोग इस कंपनी के अंदर निवेश करेंगे, जिस निवेश की वजह से ज़्यादा कंपनी के अंदर गिरावट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2 से 3 दिन पहले हमने यही बात डिस्कस किया था। चैनल्स के ऊपर दोस्तों वीडियो अवेलेबल है, वो वीडियोज़ आप जरूर चेकआउट करना, ताकि बहुत ही अच्छा खासा आपको दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं करंटली देखोगे तो एक्चुअल बेसिस के ऊपर इन्फोसिस 3% तक की गिरावट के अंदर हमें दिख रहा था, लेकिन बाद में हुआ क्या, 3% की 3% पूरा रिकवरी हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया। यानी कि अगर कंपनी को गिरावट अगर होना था तो यही से कंपनी नीचे गिर सकता था। आज के दिन जो रिकवरी आई है ना, ये जो टेक्निकल चार्ट है, करंटली इन्फोसिस का बहुत ही अच्छा खासा टेक्निकल चार्ट नजर आ रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये टेक्निकल चार्ट हो, कंपनी का बिजनेस हो, कंपनी के पैरामीटर्स हो, अगर तीनों चीज अच्छी होगी ना दोस्तों, तो ये जो भी पैटर्न बनेगा वो बहुत अच्छा खासा इफेक्टिव वे में वर्क होगा। देखेगा कंसिस्टेंटली हमें कंपनीज के बारे में हम लोग कवर कर रहे, ताकि जितने छोटे छोटे अपडेट्स आए, बड़े अपडेट्स आए, वो मैं आपके साथ लगातार शेयर कर रहा हूँ। एक अच्छा खासा दोस्तों हम आपके साथ न्यूज़ अपडेट कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल रेजिस्टेंस था, जो कि 3 बार कंपनी ने पेश किया। चौथी बार हुआ क्या ना, इसी के आसपास कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। उसी वक्त हमने बात किया था कि ये कंपनी अभी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हमें कंसोलिडेट कर रहा है। तो जब भी कोई कंपनी रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करता है ना, उस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट होने का बहुत शानदार तरीके से रीजन होता है, और बहुत ही जल्द कंपनी ब्रेकआउट हो सकता है। तो जिसकी वजह से ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, और फिर कंपनी के अंदर तेजी आना स्टार्ट हुआ। अभी क्या होगा ना दोस्तों, ये कंपनी आपको 1800 रुपये तक का टारगेट हमें अचीव कर देगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले कंपनी 1650 रुपये तक का टारगेट अचीव करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं वो लेवल्स यहाँ आपको नजर आएंगे, और फिर ये कंपनी 1800 रुपये तक का टारगेट बहुत ही जल्द और बहुत ही क्विक हमें एक टारगेट ये कंपनी अचीव करके दे सकती। क्योंकि कंपनी का अगर आप CAGR देखोगे तो जो कंपनी का CAGR था 10 सालों का 13% था, पिछले 5 सालों का था 19%, और पिछले 3 सालों का 8%, पिछले 1 सालों का सिर्फ और सिर्फ 2%। तो यहाँ अगर आप दोस्तों गौर से देखोगे तो बेसिकली ये जो CAGR करंटली आपको जो 2% के आसपास नजर आ रहा है, वो आने वाले नियर टर्म के अंदर बहुत ही जल्द 19% से लेके 20% के आसपास आपको नजर आ सकता है। क्योंकि बहुत ही जल्द इन्फोसिस के अंदर तेजी के ऊपर तेजी और रिकवरी के ऊपर रिकवरी आ सकती है। ये बात हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है कि बहुत ज़्यादा लोग ये काम कर रहे हैं कि सर ये अभी कंपनी फिर 1400 रुपये के आसपास आएगा, सर फिर इन्फोसिस 1300 रुपये तक की गिरावट के अंदर मिलेगा। लेकिन दोस्तों कंपनी क्यों गिरेगा, एक वैलिड रीज़न तो होना चाहिए, जो कि करंटली कंपनी के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है। ऊपर से टेक्निकल चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है, ऊपर से हमें एनालिस्ट के द्वारा बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें दिया गया है, और एक कन्फर्मेशन हो चुका है कि जो एक्सेंचर्स कंपनी ने अपना क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट किया था ना, तो वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया हुआ है। तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है ना, तो एज कम्पेयर टू एक्सेंचर जितने भी छोटे छोटे कंपनी है, इन द सेंस इन्फोसिस हो, विप्रो हो, TCS हो, उन कंपनीज का भी Q3 का रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ इन्फोसिस ने अपना Q3 रिजल्ट्स का डेट मेंशन किया है, जो कि है 11 जन। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे इन्फोसिस का 11 जन को Q3 का रिजल्ट नजर आएगा 100% हम लोग बात करेंगे। लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले हमें ब्रोकरेज फर्म का प्रीव्यू नजर आएगा।
कहीं ना कहीं जो ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट के द्वारा प्रीव्यू नजर आता है कि कंपनी कैसा रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है, वो ऑलमोस्ट हमें 70 to 80% उसकी हमें एक्यूरेसी नजर आती है। कहीं ना कहीं उसी वक्त हमें पता लग सकता है कि कंपनी कैसा परफॉर्म करने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस तो ये है कि बहुत अच्छा खासा इन्फोसिस परफॉर्म कर सकते। तो जैसे कि हमने बात किया था, अगर दोस्तों कंपनी गिरावट के अंदर मिलती है ना, तो लोग डायरेक्टली कंपनी के अंदर जाके निवेश करेंगे, क्योंकि टेक्निकल चार्ट भी बुलिश है और ब्रेकआउट कंपनी ने दिया हुआ है। तो आज के दिन का अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो इन्फोसिस के अंदर 59% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। ये जो डिलीवरीज आपको नजर आई है ना, अभी तक की पिछले 5 दिनों तक की बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बड़ी डिलीवरीज नजर आ रही है। तो जिसके हिसाब से आप समझ सकते हो और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही होगा कि अच्छे खासे रैली हमें इन्फोसिस के अंदर बहुत ही जल्द आपको नजर आ सकता है। 4 से 5% तक की तेजी आ सकती है। उसके साथ साथ स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट के द्वारा हमें एक बहुत अच्छे खासा स्टेटमेंट दिया गया है कि इन्फोसिस चार्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन आईटी पिक, यानी कि जितने भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है ना, उनमें से जितना भी आईटी सेक्टर की कंपनीज है, सबसे ज़्यादा जो बुलिश हमें चार्ट है, स्ट्रॉन्ग चार्ट नजर आया है, वो इन्फोसिस का नजर आया है, जो कि हमने अभी करंट बेसिस के ऊपर कई दिनों पहले से हम लगातार आपके साथ वो स्टार्ट स्टडी करके शेयर कर रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ मैंने इन्फोसिस का लंबे समय का यानी कि मैक्सिमम का चार्ट ओपन किया, तो 2008 में, यानी कि आपको पता है कि इन्फोसिस के अंदर ये पहली बार गिरावट नहीं है, बहुत बार गिरावट हुआ है। देखेगा 2008 में रिसेशन के द्वारा इन्फोसिस गिर चुका था, जो कि 70% तक की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, बिना डरे पेशेंस रख के होल्ड किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस के द्वारा एक साल में 200 से 250% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये हुई 2008 की बात। लेकिन रिसेंटली 2020 में आपको पता है कि कोविड के द्वारा हमें गिरावट नजर आया था। उस गिरावट के अंदर इन्फोसिस 40% की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा था। तो जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर निवेश किया, बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस के द्वारा एक साल में 200 से लेके 250% तक का रिटर्न हमें डिलीवर किया हुआ है। तो आप समझ सकते हो, जो अभी गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आया था, यह गिरावट आने वाले सालों में बहुत अच्छे खासा कंपनी रिकवरी कर सकता है, और एक सालों में कंपनी 150 से लेकर 200% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे सकता है। और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट अगर आप देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि 1690 रुपए तक का टारगेट हमें इन्फोसिस ये कंपनी अचीव कर सकता है। एक और हिंट हमें ये मिल रहा है कि लगातार जो म्यूचुअल फंड्स इन्फोसिस के अंदर दोस्तों बाइंग कर रहा है, ये भी वजह हो सकता है कि अभी इन्फोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस ये रहेगा कि तेजी नज़र आ सकती है। ये जो डेटा है नवंबर महीने का मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 138 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 84 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग नजर आ रही है, जहां लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी हो रही है। तो आप समझ सकते हो, जितना कंपनी डिप्स के अंदर मिले, या फिर अगर आप कंपनी के अंदर इन्फोसिस के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, तो वो फ्रेश बाइंग करने का मौका भी करंटली मिल रहा है, जो कि आने वाले सालों ये मौका हमें नहीं मिलने वाला, यानी कि आने वाले फ्यूचर में ये मौका आपको अवेलेबल नहीं होने वाला। जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, वो लोग इन्फोसिस के अंदर फ्रेश बाइंग कर सकते हो। बहुत ही जल्द कंपनी के अंदर 4 से 5% तक की रैली नजर आ सकती है। अभी हम बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जहां टाटा पावर के अंदर आज के दिन कमजोरी के अंदर क्लोजिंग हुआ, क्योंकि पिछले एक महीने में कंपनी ने 30% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका था। तो अभी यहाँ हो क्या रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, नए नए पोजीशन हमें क्रिएट हो रहे, और थोड़ा बहुत कंपनी अभी रुक रहा है, क्योंकि इतना अगर एक महीने में कंपनी 30% का रिटर्न देगा ना, तो वो कंपनी स्टॉप हो जाएगा, कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा। इसी की वजह से टाटा पावर के अंदर हमें 5 दिनों में 5% तक की गिरावट नजर आई है। इसे गिरावट नहीं दोस्तों, इसे एक प्रॉफिट बुकिंग आप बोल सकते। तो कुछ डेटा मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूंगा, जिस डेटा की वजह से आपके अंदर बहुत अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हमें बिल्ड हो सकता है। तो देखिएगा, बेसिकली लगातार कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो रेवेन्यूज के अंदर कंसिस्टेंटली ग्रोथ आ रही है। 2020 में कितना था, ऑलमोस्ट हमें 29,000 करोड़ था, और 2023 में कितना हो चुका है, 56,000 करोड़ हो चुका है। जो ग्राफ पहले कॉन्स्टेंटली हमें बढ़ रहा था, वो ग्राफ डायरेक्टली बहुत अच्छे खासा जंप हमें आ रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे तो जो प्रॉफिट पहले 1300 करोड़ था, वो 1300 करोड़ का प्रॉफिट अभी बढ़ते बढ़ते बढ़ चुका है 3800 करोड़ के आसपास। और एमडी के द्वारा, टाटा पावर के एमडी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है, यही वो प्रॉफिट हम लोग आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 7500 से भी ज़्यादा
का प्रॉफिट हम लोग जनरेट कर सकते। और ये प्रॉफिट क्यों दोस्तों इतना जनरेट होने वाला है, क्योंकि कंपनी का जो लगातार ईबिटा है वो ईबिटा लगातार दोस्तों बढ़ रहा है, जो कि 8,300 था वो बढ़ के 10,000 हो चुका है। और जो कंपनी का नेट डेट टू इक्विटी रेशियो था वो 1.99 था, वो घट के 1.03 हो चुका है। तो ये भी बहुत अच्छा खासा और पॉजिटिव वाली बात है। उसके साथ साथ क्यों कंपनी का इतना शानदार तरीके से बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि लगातार दोस्तों कंपनी है ना वो लीडरशिप है किसके अंदर, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के अंदर, जिसके अंदर कंपनी क्या क्या दोस्तों करता है, सोलर सॉल्यूशंस के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी अपना बिजनेस करता है। सोलर के अंदर तो कंपनी मार्केट लीडर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के अंदर कंपनी मार्केट लीडर है, और बेसिकली ये कंपनी क्लीन एंड ग्रीन यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस अपना एक्सपांड कर रहा है। उसके साथ साथ पावर लेगेसी के अंदर भी हमें कंपनी है, जो कि अगर आप देखो 110 सालों से टाटा पावर बिजनेस कर रहा है, और उसके साथ साथ टाटा पावर इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। सही बात है, जिसके अंदर कंपनी जनरेशन के अंदर है, ट्रांसमिशन के अंदर है, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी है, जहां कंपनी एनर्जी भी जनरेट करता है 14,380 मेगावाट का। फिर रिन्यूएबल एनर्जी का भी पोर्टफोलियो है तो 38% के आसपास, ट्रांसमिशन के अंदर भी अच्छा खासा है, और सर्विंग भी कंपनी करता है, यानी कि 12.5 मिलियन कस्टमर्स लगातार दोस्तों इनसे पावर लगातार कंजप्शन कर रहे हैं, पावर का यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है दोस्तों, इतना ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ मैंने बात किया है ना, तो ज़रूर आपके अंदर 100% कॉन्फिडेंस हमें बिल्डअप हुआ होगा। तो अगर आपको दोस्तों अभी तक वीडियो पसंद आया होगा ना, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर वीडियो को दोस्तों एक लाइक कर सकते हो। चलिए अभी अपडेट्स देखोगे ना तो आप बोलोगे कि सर ये कौन सा अपडेट्स है, ये लोग कहाँ से आते हैं। देखिएगा बेसिकली ये अपडेट्स दिया गया है, मैं नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, देखना विनीत के द्वारा, जो कि हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च एंड वेंचर सिक्योरिटीज से है, जिन्होंने टाटा पावर के अंदर सेल रेटिंग दिया है। देखिएगा सेल रेटिंग दिया है और टारगेट 320 रुपये। तो दोस्तों ये सेल रेटिंग तो टारगेट तो ठीक है कि 320 रुपये के आसपास, ताकि सबको पता है अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगा तो थोड़ा बहुत कंपनी डिप्स आएगा। लेकिन दोस्तों सेल रेटिंग करके लोगों को डराया जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म यही करते हैं कि कोई भी कंपनी के अंदर तेजियां आते ना, उनको देखा नहीं जाता। वो लोग क्या करेंगे, फिर ब्रोकरेज फर्म सेल रेटिंग देंगे, टारगेट बहुत ज़्यादा नीचे देंगे, फिर रिटेल इन्वेस्टर क्या करेंगे, ये टारगेट देख के सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ी कंपनी डिप्स के अंदर मिलेगा। तो जिन ब्रोकरेज फर्म ने हमें सेल रेटिंग दिया था ना, वही लोग गिरावट के अंदर खरीदारी करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आपके साथ करना चाहूंगा, कंपनी बहुत अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो अगला महीना जो 1 महीने हो सकता है ना, वो आपको कंसोलिडेशन पीरियड टाटा पावर के अंदर नजर आ सकता है, थोड़ा बहुत वॉलेटाइल नजर आ सकता है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये इससे डरना मत। और अगर कंपनी आपको डिस्काउंट प्राइस के अंदर बिलोंग करता है ना, तो वो और ज्यादा क्वांटिटीज अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। बहुत ही जल्द टाटा पावर 390 रुपए तक का भी टारगेट हमें बहुत ही जल्द अचीव कर पाएगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग के बारे में, जो कि 65 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रही है और 420% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। ये वही कंपनी है जिस कंपनी के द्वारा, यानी कि जिस कंपनी के अंदर 4:1 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट किया है, 1 के बदले 4 शेयर ये कंपनी देने वाली है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।